जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखा जाए एक छोटे से एग्ज़ाम ग्रुप डी से लेकर एक बड़े एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस तक हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलकम टू T20 क्यूज़। T20 क्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेजर की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन आपके पास है मूरे, कॉफ, मेमे या बर्गर। तो इसका आंसर है मेमे। लेज़र की खोज मेमे ने की थी। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन आपके पास है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B7, विटामिन के। बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B7, यानी लकवा बीमारी जो होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। अब विटामिन B का अगर हम बात करते हैं, रासायनिक नाम क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। बायोटीन किसका नाम है? विटामिन B7 का। विटामिन बी यानी विटामिन के का अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन बोलते हैं इसको, फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है इसको हम लोग कहते हैं थायामीन। थायामीन। ठीक है, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है गोडाइनोट्रोपिक, एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन देखा जाए एक हार्मोन है जो कि मेल में ही पाया जाता है। आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का जो है ना, हम लोग अध्ययन करते हैं किडनी का। किडनी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है HGH, इंटरफेरॉन, इंसुलिन या TSH। आंसर इसका है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का ड्रग्स का यूज हम लोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, कोलोजन, मायोसिन। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा कोलोजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हमारे ब्लड, हमारे पूरे शरीर में ना, वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उस क्वेश्चन हमारा है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन जो होता है वो सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी केसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपके पास अंडा, ऑप्शन है अंडा, दूध, मांस और मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है, केसिन प्रोटीन जो होता है दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन जो मतलब दूध जो वाइट होता है ना, वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिएगा हमेशा कि दूध हमेशा पीला होता है। दूध देखिए जब छाली पड़ता है तो उसमें पीला हो जाता है। क्यों पड़ता है? पीला होता है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है केरोटीन। केरोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके कारण दूध जो होता है पीला होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है अंडा से, वयस्क से, कोकून से, लार्वा से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोकून से। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है इंसेक्ट, पीसेस, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? हमारा बिच्छू जो होता है और मकड़ा होता है, ये सब क्या आता है? इस मकड़ी जो होता है, इस जितना भी आता है सब आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती? दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि विटामिन सी होता है खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध हमेशा क्या होगा? वो फट जाएगा। इसलिए विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता। बाकी सारे जितने भी विटामिन होते हैं सब पाए जाते हैं। सॉरी, विटामिन सी और एक आयरन छोड़कर दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 35%, 50%, 45% और 55%। इसका आंसर हो जाएगा 55%। हमारे ब्लड में जो होता है ना, हमारे ब्लड में
दो चीज़ से बना होता है। पहला तो हमारा वो ब्लड हो गया एक, और साथ में जो संगठन होता है वो प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो 55% पाया जाता है, बाकी 45% जो होता है ये ब्लड का पाया जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? यानी थार मरुस्थल में किस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, सॉरी किस प्रकार का वनस्पति उगती है, यानी पेड़ पौधे उगते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास है थैलोफाइटा, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या जीरोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट, यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइट कहाँ उगता है? थैलोफाइट जो होता है वो चट्टान की तरफ उगता है, जहाँ चट्टान में जो उगता है पौधा उसको हम थैलोफाइट कहते हैं। आपके पास एक हाइड्रोफाइट दिख रहा होगा, तो हाइड्रोफाइट जो होता है वो पानी में उगता है, खरे पानी में जो उगता है पौधा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें? मांसाहारी में, परजीवी में, शाकाहारी में, सर्वाहारी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी, यानी विटामिन सॉरी ऑप्शन डी शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है? जो फल फ्रूट सब्जी खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी मतलब मांस भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं क्या है? गायनेकोलॉजी, जियोलॉजी, जीनोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी से हम लोग बुढ़ापे के अध्ययन करते हैं। आपके पास दिख रहा होगा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो स्त्री विशेषज्ञ लोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। जीनोलॉजिस्ट जीन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, और जियोलॉजिस्ट जीवों के लिए रिलेटेड जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? यानी जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या घटता बढ़ता रहता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। जब आदमी सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है थोड़ा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1974, 1975, 1995, 1976। यानी भारत में जो पूछ रहा है चेचक का उन्मूलन, चेचक कब खत्म हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? यानी एड्स जो भारत में देखा गया था कब देखा गया? ऑप्शन आपके पास है 1980, 1981, 1978, 1986। इसका आंसर हो जाएगा 1986, यानी पहली बार एड्स जो है 1986 में देखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके पास है विलियम हार्वे, ऑल्टमैन, पैलेड, डी डुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डुबे। देखिए और भी इसमें लिख रहा है विलियम हार्वे। ये क्या है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किया था इसीलिए नहीं किया, यानी ब्लड सर्कुलेटरी मोशन जो है ना विलियम हार्वे द्वारा किया गया। ठीक है, ऑल्टमैन जो है ना ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया है ना ये हमारा ऑल्टमैन है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है? ऑप्शन आपके पास है योक, एल्बुमिन, सेल, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा योक। जो पीले वाला भाग होता है ना, पीला वाला भाग अंडा का होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? यानी शुगर बेबी जो है ना वो किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है खरबूज, चुकंदर, गाजर, तरबूज। इसका आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज जो है ना शुगर बेबी एक प्रजाति है तरबूज की। अगले क्वेश्चन चलते हैं। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? यानी म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? ऑप्शन है लीनियस, ह्यूगो डुब्रिस, लेमार्क, हैक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, लीनियस कौन है? लीनियस ब्लड ग्रुप पर खोज को किसने किया है? ब्लड ग्रुप पर खोज लीनियस ने किया। ठीक है, लेमार्क कौन है? उत्परिवर्तन। लेमार्क जो है ना इसका लेमार्क की बात करते हैं तो ये बायोलॉजी शब्द जो होता है ना, कि बायोलॉजी शब्द जो है ना वो लेमार्क ने दिया। देखो लेमार्क का एक दोस्त था टेरी वेरेंस। ठीक है, टेरी वेरेंस और लेमार्क दोनों मिलकर ना बायोलॉजी शब्द कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये था 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंदों को शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।